नमस्कार साथियों। मैं नरेंद्र मीना आपका मित्र। आज एससीएम पोर्टल के माध्यम से हम किस तरह से अपना डेटा निकाल कर रिपोर्ट बना सकते हैं, वह एक वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं अपने लैपटॉप को ओपन किए हूँ। आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको गूगल पर एससीएम पोर्टल को सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश शासन की यह वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड आधार इनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है, जहाँ हम लोगों का पूरा डेटा स्टोर होता है। इसमें आपको ये जो मेरा माउस दिख रहा है, इसमें स्टॉक मैनेजमेंट स्टॉक मूवमेंट पर जाना है। यहाँ से आपको डिस्पैच डेट वर्सेस वीक्स यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बार आपको दिखेगी, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, मंथ, ईयर और डेट, बिटवीन द डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे स्टेटस डिस्पैच रहेगा, जो डिफ़ॉल्ट रहता है। आलो टाइप में ऑल ही रखना है आपको। अब जैसे कि मैं उदाहरण के लिए अपने भोपाल ज़िले का बताता हूँ कि मुझे अपने भोपाल ज़िले का डेटा निकालना है, तो मैं भोपाल सबसे पहले ज़िला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मुझे आना है मंथ पर, मुझे किस महीने का चाहिए। अच्छा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हम अलॉटमेंट वाइज नहीं निकालेंगे। इसमें जो हमारा कैलेंडर मंथ चलता है, हम कैलेंडर मंथ के हिसाब से निकालेंगे। सपोज कीजिए आपने अप्रैल के पूरे महीने में जो भी माल की डिलीवरी दी है, उसको अगर हमें निकालना है तो हमको अप्रैल महीना सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर अप्रैल के बाद मई का निकालना है, जून का निकालना है, जुलाई का निकालना है, तो हमको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें आपके पास में लगभग 2021 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारा जो मुख्यमंत्री युवा अन्न योजना का कार्य शुरू हुआ था, वो 2023 को हुआ था, तो 2023 का भी डेटा आपको मिल जाएगा। अब चूंकि अभी ये जुलाई महीना चल रहा है, तो मैं जून का डेटा अगर मुझे निकालना है तो मैं जून माह को सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे 1/6/2026 से लेके यहाँ पे मंथ की आखिरी डेट 30 तारीख को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे ज़िले का ध्यान रखना है कि ज़िला कुछ सिलेक्ट करते टाइम चेंज तो नहीं हो गया है, तो मैं यहाँ पे दोबारा भोपाल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना रहेगा, कई बार ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। अब यहाँ पे इसने डेटा शो कर दिया है, तो मैं इसको एक बार वेरीफाई ये करूँगा कि यहाँ पे डिस्पैच बिटवीन डेट में जो इसमें मैंने रेंज सेलेक्ट की थी, वो रेंज इसने ये ली है नहीं ली है, मेरे को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1/6/2026 से लेके 30/6/2026 तक का डेटा इसने शो कर दिया। मतलब कि मैंने जो रेंज इसको दी थी, जो कमांड दी थी, वो सही है। उसके हिसाब से इसने डेटा डिस्प्ले कर दिया है। अब मुझे इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ सबसे नीचे आना है, इसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, फॉर एक्सेल शॉर्टकट डाउनलोड, सॉरी, फॉर एक्सेल शीट डाउनलोड। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 1 से लेके 30 तक का डेटा मिल जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि हमने 1 से 30 तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया, उसने डिस्प्ले भी कर दिया, लेकिन वो डाउनलोड नहीं होता है। तो ऐसे में आप दो पार्ट में डाउनलोड कर लीजिए, 1 से लेके 15 तारीख तक का बीच का डेटा, और उसके बाद 16 से लेके 30 तक का डेटा। जब डेटा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कई बार वो दो पार्ट्स में डाउनलोड करता है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मुझे डाउनलोड शीट 1 जो है वो मिल गई है। इसको मैं ओपन करूँगा। तो ये आपको दिखने लगा कि ये जो मैंने डेटा डाउनलोड किया है, ये यहाँ पे आ गया है। अब ये रॉ डेटा है, इसको थोड़ा सा हमें रिफाइन करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मर्ज सेल करने के बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ
और ये ऊपर की दोनों लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास में इस एक्सेल फाइल का प्रॉपरली हेडर आ गया है। अब इसमें डेट जो है ऊपर नीचे है, तो हम इसको कंट्रोल L करके A to Z कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में 8 तारीख से लेके 30 तारीख तक का डेटा आ गया है। अब हमें ये देखना है कि मैंने कितना उठाव किया है, तो मैं सबसे पहले फिल्टर लगाकर अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करा, अब ये मेरी गाड़ी का आ गया है। अब मुझे यहाँ पे जाके देखूंगा टोटल, तो मैंने 1736 कुंटल जो है माल इस माह उठाया है। अब ये तो टोटल माल हो गया। अब मुझे मेरा ये एक अंदाज़ा लगाना है कि मेरा बिल कितने कुंटल का बनेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो दो कॉलम दिख रहे हैं, एक डिस्पैच का है, एक रिसीव का है। तो आपकी जो भी बिल या जो पेमेंट बनती है वो आपका रिसीव डेटा पे बनती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका डेटा रिसीव होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कुछ आरओ जो है 30 तारीख तक रिसीव नहीं हो पाए थे, तो हम उसका भी डेटा देख लेते हैं। पहले मैं अपना देख लेता हूँ। मैं अपनी गाड़ी नंबर को सिलेक्ट करके फिल्टर हटाने के बाद में दोबारा फिल्टर लगा के सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी का सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे रिसीव में जो रिसीव नहीं हुआ है उसका डेटा चेक कर लेता हूँ। जो रिसीव नहीं होगा वहाँ पे एन आ जाएगा। लगभग सारे आर रिसीव हो चुके हैं, मतलब कि सभी आर जो हैं रिसीव हो गए हैं। अब किसी एक ऐसा गाड़ी को देखते हैं जिसका डेटा रिसीव ना हुआ हो। तो चलिए सुभाष जी की गाड़ी देखते हैं। इनका जैसे एक आर में इनका एन आ रहा है, तो ये इनका बिलिंग साइकिल में ऐड नहीं होगा। अब इसको हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम आते हैं सबसे नीचे में, तो इनके जो है दो आर छूट गए हैं जो उस महीने में सिलेक्ट रिसीव नहीं हो पाए हैं, ये नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरह से हम डेटा निकाल कर हमने जो परिवहन का काम किया है और हमारा कितना बिलिंग बनेगा उसको हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो थोड़े से एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप डेटा पे जाके इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल अगर लगा लेते हैं, तो इसमें आप अपने पूरे ज़िले का परिवहनकर्ताओं का डेटा एक बार में बना सकते हैं कि उन्होंने कितना परिवहन का काम किया है। देखिए मैं पाइवट लगाया। अब ये पाइवट और एक्सेल इस तरह से एक छोटे से वीडियो में सिखा पाना संभव नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना ज़रूरी है। यहाँ पे टोटल लगाया। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। और इसमें हेडर में ऊपर डाल देता हूँ डेट, कब से लेकर कब तक का डेटा मैं बना रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा A12 जून 230 1 से 30 जून 2026 भोपाल। तो ये देखिए, ये पाइवट से हमें उठाव की जानकारी मिल गई कि हमारे यहाँ जैसे ये जो गाड़ी नंबर है 1519, इन्होंने जून माह में 2136 कुंटल का उठाव किया है, 1568 में 2500 कुंटल। इस तरह से सबकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है। इन्होंने कितना वीट उठाया है, कितना सॉल्ट उठाया है, कितना राइस उठाया है, इस तरह से ये हमको एक मोटा रिव्यू मिल गया है। तो प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में आपको और इस तरह की जानकारी देने का प्रयास कर पाऊँ और समझा पाऊँ कि किस तरह से इस रिपोर्ट से आप अपना सही डेटा चेक कर सकते हैं कि जो आपको बिल पोर्टल पर बिल दिख रहा है वो कितनी मात्रा का दिख रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।